अस्सलाम नमस्ते सत्यकाल। मैं हूं मोहम्मद जीशान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम अल हिंद। आज हम आपको दुनिया के उन बड़े और दिल दहला देने वाले हालात के बारे में बताएंगे जो शायद आपकी सोच को झिझोर कर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं गजा के, जहां की तस्वीरों को देखकर दिल फट जाता है। वहाँ भुखमरी और इजरायली हमलों की वजह से हर एक इंसान बदहाली की जिंदगी जी रहा है। बच्चों के चेहरे पर सिर्फ डर है और पेट खाली है। अस्पतालों में दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और लोगों को पता नहीं कि उनका अगला पल कैसा होगा। सोचिए, जब आसमान से खाने पीने का सामान गिराया जाता है तो लोग इतनी बुरी तरह से भूखे होते हैं कि उस सामान को पाने के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। हाल ही में एयर ड्रॉप के दौरान 85 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्या इसे सिर्फ एक हादसा कहें? क्या इंसानियत की ऐसी मौत को देखकर हम आंखें बंद कर ले? और भाई, एक और चौंकाने वाली और डराने वाली खबर है। इजराइल ने यहाँ तक की दावा किया कि वो गजा को हमास से आज़ाद करा रहा है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि उन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि इजराइल गजा पर हमेशा के लिए कब्जे करने की तैयारी कर रहा है। उनका प्लान है कि वो पहले तो गजा की मदद रोक देंगे ताकि लोग भुखमरी से तंग आकर वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएं, और फिर वह पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लेंगे। ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि लोगों को उनके घरों से निकालने के लिए एक सोचे समझे साजिश है। अब थोड़ा रुख करते हैं ईरान की तरफ। वहाँ एक अलग ही तरह की जंग चल रही। ईरान में मोसाद के जासूसों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ा है और उन्होंने इतनी कड़ी सजा देने की बात कही है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान का कहना है कि ये जासूस देश में अस्थिति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ शर्मनाक कर देने वाली बात, ईरान ने हाल ही में अफगानिस्तान से 7 से 8 लाख लोगों को अपने देश से निकाल दिया है। सोचिए, ये लोग अपने ही वतन से बेघर हो गए हैं। असल में ये वो लोग हैं जो पहले अफगानिस्तान में रहते थे, लेकिन वो विदेशी ताकतों से मजबूर होकर ईरान आए थे। दोस्तों, उनके पास अब तो ना ही रहने की जगह है और ना खाने का कोई इंतजाम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, लाखों का परिवार और बच्चों की कहानी है। अब एक ऐसी खबर जो दो बड़े दोस्तों के बीच दरार लाई है। रूस ने ईरान के सबसे ताकतवर ड्रोन शाहिद 136 की तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाना शुरू कर दिए हैं। ईरान को शक है कि रूस ने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें डर है कि रूस इस तकनीक को दुनिया के दूसरे देशों को बेच सकता है, जिससे ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी का राज खुल जाएगा। ये सिर्फ तकनीकी चोरी नहीं बल्कि दो देशों के बीच भरोसे का टूटना है। इधर अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सबसे ताकतवर F-35 फाइटर जेट के डील को भारत, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अचानक रद्द कर दिया है। ट्रंप की नीतियों और उनके मनमाने फैसलों की वजह से इन देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि अमेरिका की साख को लगा एक बहुत बड़ा झटका है। और तो और ईरान और अमेरिका के बीच एक और नया तनाव पैदा हो गया है। ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक कॉरिडोर बनाने की पेशकश की है, जिस पर ईरान ने कड़ा विरोध जताया है। ईरान का कहना है कि यह कॉरिडोर उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने साफ साफ धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने उनके बॉर्डर के पास ऐसा कोई कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेगा तो जंग होना तय है। अब देखिए यूके में क्या हो रहा है। वहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोग लगभग 150 लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यह सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। इस घटना के बाद यूके और यूएन जैसे देशों के दोहरे रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। क्या लोगों को अपनी बात कहने का हक भी नहीं? और अब आते हैं भारत और पाकिस्तान की तरफ। भारत ने दावा किया है कि उसने अपने सबसे ताकतवर S-400 सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिरा दिए थे। यह एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सच किया है ये अभी एक रहस्य बना हुआ है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। आपको कौन सी खबर ने सबसे ज्यादा चौंकाया है हमें कमेंट्स में जरूर बताना।